हमेशा विवादों में घिरा रहने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवाद की वजह से चर्चा में आ गया है। जेएनयू में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की घटना सामने आई। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसके समर्थन में कैंपस में नारेबाजी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। बता दें, देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार जेएनयू पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में घिरा रहा है। ये वही वामपंथी विचारधारा है जो हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होती है। ये कल की बात नहीं है। ये आप पिछले किताब के पन्ने जब खोलेंगे तो हर बार आप देखेंगे कि देश विरोधी जितने भी शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो भी तो यहीं से निकले हुए हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी बेल को डिनाई किया, तो जहां तक मुझे लगता है कि किसी भी न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन इन वामपंथियों को लगता है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देश विरोधी ताकतों को अगर बेल नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट की वजह से उसके विरोध में लोग मोदी शाह और जो भी हैं अपने गवर्नमेंट में अभी सत्ता में, उनके खिलाफ इन्होंने नारेबाजी किया है। कल यही है, तो आज उस दौर में है हम जहां नया भारत है, धर्म अलग हो सकता है लेकिन न्याय सबको समान मिलेगा। कल एबीवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं? क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है, वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है, और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है। और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं, उस निर्णय का, सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए, जेएनयू में कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि 5 जनों को जो बेल मिली है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 2 जनों को जो शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं मिली है बेल, उनको बेल मिलनी चाहिए। क्या इस नए से नहीं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है। और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल। कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एबीवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका, कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी, उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें जिस तरह से एक कोर्ट के डिसीजन आने से पहले दबाव बना रही थी, एक मोरल दबाव बना रही थी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोपी है देशद्रोह में उनको सजा मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बार सदस्यता लगभग 70 लाख हुई है। उनका वो कार्यकर्ता जो देश के निर्माण में वास्तव में लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी जो लगे हुए हैं, आरएसएस जो पूरे समय देश की आपदा में खड़ा रहता है, उनकी कब्र खोदने की लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जो देश ने चुना हुआ है, देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री, उनकी कब्र यहाँ खोदने की बात कर रहे हैं। असल में कब्र इनकी खुद चुकी है। नक्सली खत्म हो रहे हैं। 31 मार्च 2026 डेडलाइन है। बसवा राजू खत्म हो गया, हिडमा खत्म हो गया, बुरहान वानी जिसको आइडल मानते थे वो खत्म हो गया। ये बच्चे कुचे जो 10 एक लोग ढपलीबाज जो हैं, ये भी आतंकवादी हैं।
जो उनके सिंपैथाइजर हैं, ये लोग भी आतंकवादी हैं, कब्र इनकी खुद रही है। इसलिए ये दर्द बाहर आ रहा है, ये आदत है इनकी, नफरती आग है इनकी, ये नफरत में इतना झुलस चुके हैं कि ना इनको प्रधानमंत्री दिख रहा है, ना इनको वो संगठन दिख रहे हैं आरएसएस एबीवीपी जैसे, जो देश के लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं। क्या कुछ एबीवीपी इस पर आगे कदम उठाएगी जिस तरीके से जो नारेबाजी की गई थी? देखिए, एबीवीपी हमेशा से इसका विरोध करती आई है, चाहे 2012 2009 में जब इन्होंने यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों का हत्या का जश्न मनाया था, हमने उस समय भी विरोध किया था। 12, 16, 19 पूरा इतिहास रहा है जेएनयू में इन वामपंथियों से लड़ने का और देश में बाहर भी इनसे लड़ने का। हम अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम विरोध करेंगे। हम ऐसा कोई डायरेक्ट फाइट टू फाइट में नहीं जाएगा, इसमें हम उनका विरोध करेंगे, सक्षम स्तर पर विरोध दर्ज करवाएंगे। ये प्रशासन के ऊपर है, ये मीडिया में बाहर सारे है ही है नारेबाजी जो उन्होंने की है, जो करते आए हैं हमेशा से, प्रशासन के ऊपर है, वो अपना निर्णय ले क्या लेता है क्या नहीं लेता है। और भारतीय संविधान जिस तरह से जकड़ रहा है, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शार्जिल इमाम ने भी लगाए थे, आज वो भी जेल में बंद है। ये लोग भी, इनका भी नंबर लगने वाला है, सबकी कब्र खोदने वाली। जो वामपंथी हैं, जो नक्सली हैं, वो सब खत्म होंगे। धीरे धीरे विचारधारा पूरी तरह समाप्त होने वाली है। इस देश में उनका कोई स्थान नहीं है। जो भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं कर सकता, भारतीय कानून में विश्वास नहीं कर सकता, भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रख सकता, उसका इस देश में कोई जगह नहीं है।